नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जागिंग बिजनेस का डेली शो सोना चांदी आज यानी सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन सोने और चांदी दोनों के दामों में उछाल देखने को मिला है। जहां सोना 1,54,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी 2,37,000 के आसपास बनी हुई है। यह तेजी इंटरनेशनल मार्केट से लेकर बुलियन मार्केट तक देखने को मिली। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़े हैं कमोडिटी एक्सपर्ट और आर मनी की रिसर्च मैनेजर मोमिता सामंता जी। उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू श्रद्धा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कल हमने देखा कि बाजार खुलते ही सोने और चांदी दोनों के दामों में उछाल देखने के लिए मिला। फिर कल शाम में चांदी बहुत तेजी से गिरा और आज फिर मार्केट खुलते ही सोने और चांदी दोनों में उछाल देखने के लिए मिला है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तेजी कहाँ लेकर जाएगी? क्या आगे का ट्रेंड है? देखिए, सबसे हम पहले बात करते हैं कि ये जो हम इतना सारा वोलेटिलिटी देख रहे हैं वो किस वजह से देख रहे हैं। देखिए, हमें पता है कि इस हफ्ते जो है मेजर इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं यूएस के, जो आज आने वाले हैं। कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर भी आने वाले हैं, और पीपीआई भी जो है वो नेक्स्ट कल आने वाला है, मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन दोनों। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डेटाज भी आने वाले हैं, और कोर रिटेल सेल्स के डेटा आने वाले हैं। ये कुछ की इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक नंबर्स होते हैं यूएस, जो पता लगा जिससे हमें पता लगता है कि यूएस का इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त किस तरीके का है। और हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन होता है वो सिर्फ इन्फ्लेशन को लेके नहीं, एम्प्लॉयमेंट कैसे चल रही है, रिटेल सेल्स कैसे चल रहा है, ओवरऑल सारी चीज़ों को देख के भी लिया जाता है। तो यस, ये वीक इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए इन्वेस्टर्स जो है जब जब ऐसे नंबर्स आने होते हैं उससे पहले थोड़ा कॉशियस हो जाता है। हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है हायर लेवल से, इसलिए हमें प्राइसेस में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है। बट एज सच हमें इसको ऐसा बियरिश सेंटिमेंट नहीं समझना चाहिए। ये एक मोमेंटरी फॉल है, क्योंकि देखिए प्राइसेस जो है इतने हफ्ते से जो है एक कंसोलिडेटेड रेंज में चल रहा था। अगर गोल्ड की बात करें, नीचे की तरफ 1,40,500, ऊपर की तरफ जो है 1,45,500 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, अनटिल अनलेस 5 अगस्त को जो ये ब्रेकआउट लिया, उसके बाद ही हमें प्राइसेस में तेजी आते हुए दिखी। तो इस ब्रेकआउट के बाद जो तेजी आई है, उसके वहां पे हमें जो हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और हम्म। इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस भी हो गए बिफोर दिस इन्फ्लेशन नंबर्स। और इस इन्फ्लेशन नंबर्स के चलते जो है जो मार्केट में एक अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के जो चांसेस थे वो और भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन नंबर जो है शायद मंथ ऑन मंथ तो एक बारी को बढ़ के आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ऑयल प्राइसेस जो है, जो फिर से $70 के आसपास, $75 के आसपास चले गए थे, वो फिर से अब $90 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मंथ ऑन मंथ बढ़ के आ सकता है, बट ईयर ऑन ईयर थोड़ा घट के ही आएगा। तो जो और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं यूएस के, और हम्म। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी हो इस वक्त। तो वो मे बी रेट कट की तो संभावना ना हो, बट रेट स्टेटस को की संभावना जो है उसकी वजह से भी और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यही कारण है जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर, जो कि नॉन यील्डिंग एसेट होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट जब घटता है तो इनमें हमें प्राइसेस में तेजी आते हुए दिखती है। तो ओवरऑल जी। सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है, जस्ट अ मोमेंटरी पुल बैक बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग एट द हायर लेवल्स। जी। अगर मैम ऐसे प्राइजेस का फ्लक्चुएशन देखें तो क्या आगे जाके कोई करेक्शन हमें दिखेगा प्राइजेस में? देखिए, करेक्शन हमें थोड़ा बहुत दिख सकता है, जैसे हम अभी देख रहे हैं। अगर अगर कल का जो लो था, अगर 1,53,220 का लो था, उसके नीचे जाता है तो एक बार को 1,50,000 तक दिख सकता है हमें प्राइसेस। बट हाउएवर जैसे भी अभी इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे तो हमें एज सच वीकनेस नहीं दिखेगी। एक बार 1,50,000 तक प्राइसेस जरूर जा सकता है। बट वहीं अगर प्राइसेस अपर साइड में, जैसे ये यूएस ईरान की जो बातचीत है, वहाँ पे जो है थोड़ा और एडवांसमेंट होती हुई नजर आ रही है, वहाँ पे जो है पॉजिटिविटी थोड़ी और आती हुई नजर आ रही है। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक नहीं खुला है, और ईरान ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक यूएस जो है उनकी कंडीशंस नहीं मानेंगे। पर देखिए, जी। कहीं ना कहीं पहले जो अटैक शुरू हो गए थे, 13-14 दिन तक कंटिन्यूअसली एक दूसरे पर अटैक चल रहे थे, वो कहीं हम्म। ना कहीं बंद हो गए, और अब जो है वो जो एक सेटलमेंट की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस भी कारण से ना जो पॉजिटिविटी है और गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी और स्ट्रेंथन होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा हमें बेयरिश मोमेंटम तो नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ, पुल बैक के कारण से एक बार 1,50,000 तक आ सकता है। बट वहीं जैसे ही 1,55,700 के ऊपर जाएगा तो प्राइसेस हमें और तेज होते हुए दिखाई देंगे, 1,57,200 तक। उसके ऊपर जाएंगे तो हमें 1,61,000 तक भी प्राइसेस देखने को मिलेंगे। अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर के लेवल्स में भी 2,37,000 का एक अभी चल रहा है प्राइसेस। कल हमने देखा था 2,42,000 टच कर गया था, 2,41,999 का हाई था। जी। टू लाख हाँ। फोर्टी टू थाउजेंड के ऊपर चलेगा तो प्राइसेस हमें फिर से 2,50,000 तक एक बार को आते हुए दिखेंगे। और इसमें भी जी। थोड़ा अगर पुल बैक आएगा, जो अब इसका
इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 2,35,000 है, और उसके बाद जो है 2,24,000 है। जब तक 2,24,000 से नीचे नहीं जाएगा तब तक सिल्वर में वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी इन दी डोमेस्टिक जी मार्केट। जी। और मैम अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो क्या रहने वाला है? देखिए सपोर्ट की अगर बात करें, जैसे कि गोल्ड का मैंने बोला, अभी जो इमीडिएट सपोर्ट होगा आपका 1,50,500 का सपोर्ट होगा इमीडिएट। उसके जी नीचे जाएगा तो ही फर्दर हमें वीकनेस आते हुए दिख सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,47,000 48,000। तो जी। 1,50,500 एंड 1,48,000 इसके इमीडिएट सपोर्ट हो गया। अपर साइड की बात करें तो 1,55,500 के ऊपर चलेंगे तो प्राइसेस हमें 1,57,000 एंड देन 1,61,000 तक दिख सकते हैं। वहीं कॉमिक्स में बात करें, जो कल का हाई था 4,435, उसके ऊपर ट्रेड करा तो प्राइसेस फर्दर अपसाइड जा सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 4,480। वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। उसके ऊपर चलेगा तो प्राइसेस हमें 4,500 तक जाते हुए दिख सकते हैं। और डाउन साइड की बात करें, जो इमीडिएट सपोर्ट है अभी इसका 4,350 का सपोर्ट है। 4,350 के नीचे गया तो एक बार 4,330 तक भी जा सकता है प्राइसेस इन दी शॉर्टर टर्म, बट हाउएवर चांसेस जो है अपर साइड के ज्यादा है। तो इमीडिएट सपोर्ट जो है अभी इसका 4,350 ही रहेगा। जी। और मैम जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए टारगेट प्राइस क्या रहने वाला है? सर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आज थोड़ा कॉशियस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब भी जी डेटा आता आना होता है ना, तब मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है। बट एक बार को अगर चांसेस ले सकते हैं तो जब थोड़ा डिप आए प्राइजेस में 1,53,000 तक, वहां से हम एक बार को बाय कर सकते हैं फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 1,55,000, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 1,51,000 का रहेगा। जी। और मैम अगर हम फेस्टिव सीजन्स की बात करें तो क्रूड ऑयल और गोल्ड सिल्वर में क्या तेजी देखने मिलेगी, क्या आगे का ट्रेंड रहेगा, तीनों अगर तीनों की बात करें तो? देखिए फेस्टिव सीजन के चलते हैं जो हमें गोल्ड और सिल्वर में तेजी तो देखने को जरूर मिलेगी, और ऊपर से हम्म, हमारे इंडिया की करेंसी भी जो है जो वीक होती हुई नजर आ रही है, उससे भी हमें थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर में। और जी बिकॉज ये फेस्टिविटी शुरू हो जाती है, वेडिंग सीजन आते हैं, तो जो ज्वेलरी डिमांड होती है वो बढ़ती है, इसलिए गोल्ड का डिमांड और सिल्वर का डिमांड हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इसलिए थोड़ा प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक बार को जो गोल्ड है 1,60,000 तक जा सकता है, एंड सिल्वर भी जो है एक बार 2,50,000 तक एक बार टच कर सकता है ड्यूरिंग दिवाली टाइम के आसपास को। और जी वहीं अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो देखिए क्रूड ऑयल में प्राइसेस में जो तेजी आ रही है वो अभी मोमेंटरी ही तेजी है, क्योंकि जो यूएस ईरान, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था कि ईरान ने कंप्लीटली बोल दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक यूएस जो है उनकी कंडीशंस को नहीं मानेगा। वहीं हम्म, ओमान और ईरान के बीच जो है जो बातचीत हो रही है वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। अब उसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो बहुत ही जल्दी मार्केट में आने वाला होगा, न्यूज़ जो है फ्लोट होने वाली होगी कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है। तो उसके चलते जो है अभी अनसर्टनिटी अभी भी थोड़ी बहुत बनी हुई है, तो उसके चलते जो है हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी देखने को मिल रही है। अगर ब्रेंट जी क्रूड की बात करें, ऑलरेडी $87 के आसपास चल रहा है। $89 के ऊपर जाएगा तो फर्दर हमें $92 तक एंड $95 तक देख सकते हैं। वहीं अगर एमसीएक्स की बात करें, देखिए 8,000 से ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक हमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी। 8,000 से ऊपर जाएगा तो 8250, और 8250 के ऊपर जाएगा तो 8,500 तक दिख सकता है। बट अभी जो इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 7,700 होगा। जी। मैम जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोने और चांदी में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसका सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ रहा है? देखिए सोने और चांदी हो गया या क्रूड ऑयल हो गया, ये ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रीज को अफेक्ट करता है, क्योंकि जी ये गोल्ड और सिल्वर जो है हम एज अ रिजर्व रखते हैं। सारी कंट्रीज अपना एज अ रिजर्व रखती है उसको, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो जो भी अपने फॉरेन करेंसीज रखते हैं उसके साथ साथ एसपीआरस होते हैं, आईएमएफ के फंड्स होते हैं, और उसके साथ साथ ये जो गोल्ड है उसको एज अ रिजर्व यूज करते हैं। तो हम्म उसके लिए तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना या घटने से सारी कंट्रीज को फर्क पड़ता है। और क्रूड ऑयल जो है हर एक कंट्री को यूज करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज में जी यूज होता है, आपके डोमेस्टिक्स में भी यूज होता है, कार्स में यूज होता है एंड एवरीवे। और क्रूड ऑयल काफी चीजों का इनपुट एक इनपुट कमोडिटी भी होती है, जिसकी वजह जिससे हम एक प्रोसेस में लिया जाता है बाकी और कमोडिटीज को बनाने के लिए। तो क्रूड ऑयल भी जो है ये हर एक कंट्रीज को इफेक्ट करता है, और यही कारण है जिस वजह से हम देख पा रहे हैं कि चाहे हम कोई भी मार्केट बोल ले, किसी भी मार्केट में, चाहे इंडियन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, चाइनीज मार्केट हो, कहीं पर भी हमें एक तरफा तेजी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से हर एक कंट्री को जो है उसकी जो मार है वो झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। मैम एक सवाल, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है वो हम्म। काफी तेजी से बढ़ रही है, तो उसका भी कुछ असर देखने के लिए मिल सकता है हमें?
देखिए चांदी की जो डिमांड है ना वो बिल्कुल 60% जो चांदी का जो टोटल डिमांड होता है उसको 60% इंडस्ट्रियल डिमांड ही होता है। अब हम्म। साथ ही साथ देखिए हम अगर हम सोलर पावर, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को काफ़ी पुश करा जा रहा है, तो सोलर पावर से सोलर एनर्जी के लिए जो सोलर प्लेट्स बनते हैं उनके लिए जो चांदी यूज होती है, अब वहाँ से भी ऑलमोस्ट 15% जो चांदी का टोटल डिमांड है, ऑलमोस्ट 15% डिमांड अब उधर से आ रही है। अब जी। ईवीज में भी जो है ऑलमोस्ट 20 to 25 ग्राम्स सिल्वर यूज होता है हर एक ईवी में, और जो कि नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन से डबल से ज़्यादा है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ जो ये एक्स्ट्रा डिमांड्स अब बढ़ के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, उससे भी सिल्वर प्राइसेस में ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए ईवीज आर गोइंग टू स्टे। हमें दिखा कि क्रूडल प्राइसेस जब बढ़ रहे थे तब ईवीज के लिए काफ़ी डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आई, और गवर्नमेंट भी पुश कर रही है ईवीज के लिए, रिफॉर्म्स ला रहे हैं ताकि ईवीज का लोग ईवीज की तरफ ज़्यादा हम्म। रुझान करें। तो ये इसलिए जो है हमें सिल्वर की डिमांड, जो इंडस्ट्रियल डिमांड ऑलरेडी थी, उसके साथ साथ ये जो डिमांड है वो प्लस होती हुई नजर आ रही है। तो जी। सिल्वर ना ही सिर्फ इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट वगैरह से बढ़ता है, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो भी सिल्वर प्राइसेस को पुश देगा। और साथ ही साथ हम्म। सिल्वर में एक प्रॉब्लम ये भी है कि सिल्वर जो है ऑलमोस्ट 70% सिल्वर का प्रोडक्शन जो होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है हर एक दूसरी मेटल्स का, जैसे कि कॉपर हो गया, हम्म। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, उनका बाई प्रोडक्ट होता है। तो सिल्वर का प्रोडक्शन जो है इतना ईजी नहीं है, और साथ ही साथ हम पिछले 6 साल से कंटिन्यूस डेफिसिट देखते हुए आ रहे हैं, और ये जो डेफिसिट है वो थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा इन द ईयर टू कम। तो यही कारण है कि सिल्वर जो है लॉन्ग टर्म में आपको और तेज देखने को मिलेगा, जैसे ऑलरेडी अभी हम देख ही चुके हैं, एक बार प्राइसेस 4,20,000 तक चला गया था। हाँ अभी उस लेवल्स को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट सिल्वर इन टाइम टू कम हमें 3 लाख और उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस डिमांड फैक्टर। क्योंकि कोई भी कमोडिटी होता है उसका सप्लाई और डिमांड से काफ़ी ज़्यादा नाता होता है, क्योंकि कोई भी कमोडिटी के लिए अगर सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो हमें पता है कि उसके प्राइसेस बढ़ने ही है। दैट इज हम्म। कॉमन बेसिक इकोनॉमिक्स। तो ये सिल्वर प्राइसेस जो है बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल फैक्टर, प्राइसेस जो है हमें और तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी। धन्यवाद मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। आपसे फिर से बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।